उन समय मैं शहर में एक मिल में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त चंदन गुप्ता अचानक काम पर नहीं आया तो मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात को घर लौटना पड़ा। मैं रोज काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था क्योंकि और कोई साधन मेरे पास नहीं था। मुझे हर रोज घर से मिल जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा और उसकी मुझ पर नजर पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा और मुझसे बोला, बेटा तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटक जाने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस बूढ़े आदमी को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया। वह बोले, मेरा नाम है करीम उल्लाह मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी थी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर एक नहीं बल्कि दो आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी, तो मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोच सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल घुमा ली और हर मुमकिन देखा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते ही एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों के सिर छुपकर बैठा था। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, करीम चाचा आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में न कोई हलचल दिखी और न कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जा। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह करीम चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मूड़ी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य न हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया, तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही है। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया
उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में सिरहन दौड़ गई, जिससे मैं वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ से डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि करीम चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मूड़ी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहां से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरे पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगाकर पैडल मारने लगा। तभी मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब बस मेरी फटके हाथ में चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पे लटकाया हुआ मेरा टिफिन वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर तेजी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का शैतान मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कदम रख सके। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।